हमला नहीं करेंगे। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया कि 6 घंटे के अंदर सीज फायर होगा, लेकिन सीज होने से पहले तक इसराइल की जानिब से हमले किए गए। ईरान और इसराइल के बीच में कतर की जानिब से बातचीत करवाई गई। ये वही कतर है कल जिसकी सरजमीन के ऊपर यूएस के एयरबेस के ऊपर ईरान की जानिब से कल हमला किया गया था। अमेरिका की जानिब से ये सीज फायर के कंडीशन प्रपोज किए गए थे, जिसे देखिए अभी ईरान ने मान लिया है, जिसको लेकर इसराइल और अमेरिका के लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन इनकी खुशी ऐसा लगता है कि काफी दिन तक टिकने वाली नहीं है। सीज फायर होने से कुछ मिनट पहले तक इसराइल लगातार हमले कर रहा था, जिसके जवाब में अभी देखिए ईरान की जानिब से ये हमला कर दिया गया है। काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है इसराइल के अंदर, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जो जवाब दिया है बदले में देखिए इसराइल के दांत खट्टे हो चुके हैं। इसराइल अब बोल रहा है कि गलत जगह हाथ डाल दिया बोल के। किस तरह से बेरशेबा के अंदर ईरान की जानिब से जो मिसाइलें मारी गई हैं उन लोगों ने तबाही मचाई है। थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाते हुए आगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है वो आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, उसके बाद में भी ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ाया गया, इस तरह की खबर आई। ये वीडियो सामने आया। बदले में ईरान की जानिब से ये रॉकेट मारी गई। ये रॉकेट आई सीधा सीधा इम्पैक्ट करी इसराइल के ऊपर। बेरशेबा में भी इससे पहले ईरान के जो स्ट्राइक्स थे वो कामयाब हुए थे। नज़दीक से वीडियो देखिए तब समझ में आएगा आपको। ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बता दिया गया है कि सुबह में पहले ईरान सीज फायर का आगाज़ करेगा। जी हाँ, पहले इसराइल हमला करता, लेकिन यहाँ पे सीज फायर कौन करना बोले तो ईरान पहले करना कहते। ईरान हमला करना रोक के 12 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में इसराइल स्टार्ट करेगा सीज फायर, जो कि 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और 24 घंटे जैसे ही होंगे उसके बाद में ये जंग जो कि 12 दिन चली है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही सीज फायर स्टार्ट होगा उसके बाद में दोनों साइड भी पीसफुल रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब देखिए इसराइल के ऊपर, इसराइल के मूड के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसराइल को बांध के रखना चाहिए अमेरिका को, वरना देखिए वो कुछ भी कर सकता है। और दोनों कंट्रीज जब 24 घंटे तक एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो देखिए ये सीज फायर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम लोगों को मुबारकबाद दे दी है, इसराइल को भी और ईरान को भी। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी पूछ रहा है कि हमें इस जंग का क्या नाम देना चाहिए, क्या 12 डे वॉर कहना चाहिए। और अगर ये जंग चालू रहती तो कई सालों तक चलती और तमाम के तमाम मिडिल ईस्ट को तबाह व बर्बाद कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है गॉड ब्लेस इसराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट और साथ ही साथ गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आखिर में गॉड ब्लेस दी वर्ल्ड भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के साथ ही कंप्लीट और टोटल सीज फायर का आगाज़ हो चुका है। अभी 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। ईरान की जानिब से सीज फायर का आगाज़ कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सीज फायर नाउ इन इफेक्ट, सीज फायर चालू हो चुका है और तमाम लोगों से गुजारिश की है कि इसका वॉयलेशन ना करे। सीज फायर का आगाज़ होने से पहले ईरान की जानिब से जो लास्ट मिसाइलें दागी गई है उसमें 4 सिविलियंस मारे जाने का ये अभी अपडेट निकल के सामने आया है। टोटल कितने लोग कहां से मरे हैं वो अपडेट भी हम आपको दे देते हैं। इसराइल के मीडिया वाले, इसराइल के हॉस्पिटल से जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है वो ये निकल के सामने आई कि अब तक इसराइल के 28 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की मिनिस्ट्री की जानिब से अब तक जो अपडेट्स दी गई है उसके अंदर 951 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई है, यानी कि ईरान के 951 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। ये डेटा देखिए थोड़ा सा पुराना है, 2-4 घंटे पहले। अभी हम जो दे रहे हैं आपको बोल रहे हैं वो लेटेस्ट डेटा है। स्क्रीन पर जो डेटा आपको दिख रहा है ये रात के 2 बजे तक का डेटा है। ये 12 दिन की जंग में ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। न्यूक्लियर के जो साइंटिस्ट थे टॉप लेवल के, वो तमाम साइंटिस्टों को मार दिया गया। जो मोस्टली जनरल्स थे, आर्मी के जो सब में बड़े लोग थे, उन लोगों को मार दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी गई, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी गई जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल बनते हैं। एयरफोर्स को तबाह बर्बाद कर दिया गया ईरान के, और IRGC के हेडक्वार्टर को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। बसीज हेडक्वार्टर, बसीज यानी कि वहाँ की जो नॉर्मल फोर्स रहती, यानी कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो आती, उनके तक हेडक्वार्टर को तबाह कर दिए। ये सब कारनामे कर दिए बोल के इसराइल और अमेरिका के लोग तो खुशी मना रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ह्यूज विक्ट्री वगैरह बोल के लिख रहे हैं। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का कन्फर्मेशन दे दिया है, यानी कि जो पब्लिक सेलिब्रेट कर रही जिस चीज़ को लेके, डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोल रहा है कि हम ये डील नहीं कर सकते थे जब तक कि हमारे जो B-2 पायलट्स थे, B-2 तो मालूम होगा, ये जो बॉम्बर है इसको ही B-2 कहते हैं, जिसके अंदर जो बंकर बस्टर ले आया गया था, GBU-57 जो मिसाइल लाई गई थी, जो कि फोर्डो ईरान